दोस्तों चालू कर रहे हैं आज की भी टेक न्यूज। हाउ आर यू गाइस? दिवाली कैसे हुई आपकी? आई होप यू हैड अ ग्रेट 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 दिवाली। हमने तो बहुत मजा किया। आधे से ज्यादा ऑफिस खाली था। पहले 2 दिन तो छुट्टी थी, लेकिन बाकी के दिन में भी 70% हमारे लोग गायब थे ऑफिस से। बट या एक ही टाइम होता है तो थोड़े वीडियोस वगैरह कम थे। बट हाँ, हमारी खबरें आती रही। टेक न्यूज पिछले भी वीक दे दी थी, अब भी देंगे, आगे भी देते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी जबरदस्त खबरें लाते रहते हैं आपके लिए। लेट अस स्टार्ट। रिलायंस जो है ना, एआई में घुस रहा है। जी हाँ, अब रिलायंस ने मेटा के साथ टीम अप कर लिया है। यस, और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक 855 करोड़ रुपए की एक कंपनी फॉर्म की है, जिसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। अब ये क्या करने वाला है? बेसिकली एआई टूल्स लेके आएगा जो बिजनेसेस को मदद करेगा। सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, हर चीज में जो हर एक पहलू होता है ना बिजनेस का, उधर एआई आने वाला है। सोचिए, वैसे ये जो कंपनी है ना, इसमें रिलायंस 70% ओनर है एंड मेटा 30%। बट मेटा से क्यों यार? कोई किसी और के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आपको नाविक पता है ना, इंडियन खुद का जो हमारा होम ग्रोन सैटेलाइट सिस्टम है। अब दोस्तों BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से नए रूल्स लाए हुए हैं कि अगर आपको इंप्लीमेंट करना है आपके फोन्स में, व्हीकल्स में, तो मिनिमम इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड्स लेके आए हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब एक्यूरेट आपको नाविक सैटेलाइट या GPS सिस्टम जो है वो एक्यूरेट मिलेगा, तो ज्यादा फोन्स, ज्यादा डिवाइसेस, ज्यादा लोग यूज करने लगेंगे। और ये उसी की वजह से कि जो बाहर के चाइना या US के GPS सिस्टम्स है, उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करने, कम करने के लिए अब नाविक के ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स आ गए। आई थिंक इट इज क्वाइट गुड, वेरी गुड। नाविक हमने सबने इस्तेमाल करना चाहिए, स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए। ऑलराइट, स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। लावा ने उनका लावा शार्क 2 4G लॉन्च कर दिया है। 6999 का है दोस्तों, 6.75 इंच का 120 हर्ट्ज का HD+ डिस्प्ले, यूनिसॉक T7250 इस प्रोसेसर पे आता है। लेकिन एंड्रॉइड 15 है, एंड्रॉइड 16 नहीं। बहुत सारे फोन आ रहे हैं। वैसे अपकमिंग का हमारा वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, लाइव हो गया। कम फोन है, कुछ 10-12 ही फोन है इस महीने, नवंबर के महीने में, बट क्रेजी गुड फोन। फॉर एग्जांपल, एक तो आईकू आने वाला है। आईकू 15 के साथ में 27 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। 2K 144 हर्ट्ज का LTPO फ्लैट OLED डिस्प्ले होने वाला है विद 8 Elite Gen 5, 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 7000 mAh की बैटरी, and it is going to be one of the most affordable 8 Elite Gen 5 phone, so looking forward to it. Nothing Phone 3a Lite ये अभी 29 अक्टूबर को ही लॉन्च होने वाला है। Dimensity 7300 Pro पे है, 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वाट चार्जिंग। Nothing OS 3.5 पे आने वाला है और साथ में 3 साल के मेजर अपडेट भी मिलेंगे। Obviously this is going to be below 20,000, probably nearly 15,000. All right, ये बड़ी खबर है दोस्तों। एप्पल के जो अगले साल के प्रो मॉडल्स होने वाले, iPhone 18 Pro वगैरह, इनमें सैटेलाइट 5G कनेक्टिविटी आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि एप्पल स्पेसएक्स, एलोन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। इनफैक्ट बहुत एडवांस स्टेजेस में है, और उसकी वजह से जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई सैटेलाइट 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब आप प्लेन पे हो, कहीं पे भी हो, मतलब किसी भी जगह पे हो, आपको कवरेज मिलेगा। फास्टर इंटरनेट मिलने वाला है एंड कवरेज सभी जगह पे होगा। सैटेलाइट से क्या है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे एप्पल के जो M5 M4 ये चिपसेट्स इतने पावरफुल हो गए कि थर्मल्स भी दोस्तों, जब इतने पावरफुल होते हैं तो थर्मल भी बहुत ज्यादा होते हैं, गर्म होते हैं। और उसकी वजह से एप्पल अब वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम लेके आ रहा है iPad Pro के लिए। iPad Pro में पता है, M5 iPad Pro अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों, और मैंने कहा है कि ऐसी चीज है वो कि हम यूज ही नहीं कर पाते हैं उसकी पावर। लेकिन जब वेपर कूलिंग चेंबर आ जाएगा, देन उसके थर्मल्स इन चेक रहेंगे एंड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मिलने वाला है। सो या गुड, देखते हैं 2027 में जो iPad Pro आएंगे उसमें वेपर कूलिंग चेंबर के साथ होगा वो। Edge 70, Motorola Edge 70 दोस्तों 7 Gen 4 पे आने वाला है। Geekbench पे आ गया, अगले महीने उसका भी लॉन्च होने वाला है। सिंगल कोर का स्कोर 1333 एंड मल्टी कोर का 4154। ठीक ठाक है, नॉट द बेस्ट, ठीक ठाक है। जैसे एलॉन मस्क जी ने उनका न्यूरालिंक किया हुआ है ना, ब्रेन इंटरफेस जो बनाते हैं, वैसे ही कुछ सैम ऑल्टमन भी कर रहे हैं। उनकी नई स्टार्टअप, जी हाँ, ChatGPT OpenAI तो है ही उनका, बट साथ में उनका एक नया स्टार्टअप है मर्ज लैब। वो नॉन इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वही मतलब आपके अंदर कोई चिपसेट होगी ब्रेन के अंदर, एंड देन बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे स्टिमुलेट कर सकते हो, कंप्यूटर्स पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये सब होने वाला है। ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड एंड मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करता है इम्प्लांट्स की जगह पे। तो आपको ऑपरेशन करके इम्प्लांट डालने की जरूरत नहीं होगी। इट विल बेसिकली यूज अल्ट्रासाउंड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सोचिए, क्रेजी। मतलब सोचिए ना, आप जो सोच रहे हो वो अगर कंप्यूटर पे वायरलेसली चला जाएगा, क्या होगा? मतलब क्रेजी है। पूरा आपका ब्रेन डाउनलोड आप कर सकोगे। ओह माय गॉड,
क्रेजी। चलिए अब वक्त होता है रैपिड फायर का। परप्लेक्सिटी कुछ 3 से लेके $20 हर एक यूजर को दे रहा है जो कॉमेट ब्राउजर को रिफर करेंगे। मुझे लगता है क्या पता है, परप्लेक्सिटी का प्लान यही है कि क्रोम ब्राउजर का मार्केट शेयर खा जाना। लेकिन हाँ, चैट जीपीटी का एटलस भी आ गया है, तो पता नहीं अब ब्राउजर वॉर्स चालू हो जाएंगे, एआई ब्राउजर वॉर्स चालू हो जाने वाले। वैसे ओपन एआई नया टूल डेवलप कर रहा है जहां पे आप म्यूजिक क्रिएट कर पाओगे टेक्स्ट एंड ऑडियो प्रॉम्प्ट देके। वैसे अंतुतु स्कोर जो आने वाले स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के फोन से ना, उनके अंतुतु स्कोर बाहर आ गए, क्योंकि देखिए डेवलप तो हो गए, अभी लॉन्च होने वाले अगले महीने, तो सब लोग टेस्ट कर रहे हैं। iQOO 15 का 4 मिलियन, 4.04 मिलियन, Realme GT 8 Pro का 4.08 मिलियन। मतलब कहाँ पे जा रही है ये स्कोर्स। वैसे इंस्टाग्राम दोस्तों अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वॉच हिस्ट्री का फीचर आ गया है। इसका मतलब जो भी आपने रील्स देखे हुए सब हिस्ट्री में जमा हो जाएगा। या आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, तो सोचिए सालों साल जो रील देख रहे हो सब पता चलेंगे आपको। कैसी लगी आज की खबरें? आई होप यू लाइक इट, और अगर अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।